हमारा पहला एक वर्ड है ग्रेगेरियस। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई इंसान है जो मिलनसार है, लोगों से मिलना जुलना उसको बहुत ज्यादा पसंद आता है। ही इज जेनरस एंड ग्रेगेरियस काइंड ऑफ पर्सन। वह एक दयालु और मिलनसार तरीके का इंसान है। स्पंक वर्ड एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी इंसान का साहस, जोश या उत्साह किसी चीज को लेकर। शो योर स्पंक, यू कैन बी डोमिनेटेड लाइक दिस। मतलब अपना जोश या फिर अपना साहस दिखाओ। तुम ऐसे किसी के द्वारा दबाए नहीं जा सकते, या किसी के द्वारा तुम पर ऐसे अधिकार नहीं जमाया जा सकता। लिंगर ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है, इसको आप इस सेंस में यूज कर सकते हैं जैसे कोई सिचुएशन है, कोई बीमारी है या फिर कोई इमोशन है, वह लंबे समय तक बने रहना। इसको आप इस सेंस में भी बोल सकते हैं, किसी जगह पर लंबे समय तक रुके रहना, कोई काम लंबे समय तक करते रहना। हर आईज लिंगर्ड ऑन माई फेस, मतलब उसकी आंखें मेरे चेहरे को लंबे समय तक देखती रही, उसने मेरे चेहरे से अपनी आंखें नहीं हटाई। पेक्यूलियर यह एक एडजेक्टिव है। अगर आप किसी चीज या किसी इंसान को पेक्यूलियर रहते हो तो मतलब वह चीज या फिर वह इंसान आपकी नजरों में अजीब सा है या अजीब तरीके से व्यवहार करने वाला है। जैसे एग्जाम्पल है, आई डोंट लाइक योर पेक्यूलियर टॉक्स। मुझे तुम्हारी अजीब सी बातें अच्छी नहीं लगती। डू एन एरंड यह एक ईडियम है। किसी काम को पूरा करने के लिए एक छोटी सी ट्रिप पर जाना। आई एम गोइंग आउट ऑफ द सिटी टू डू एन एरंड, आई विल बी बैक सून। मतलब एक जरूरी काम को पूरा करने के लिए मैं शहर से बाहर जा रहा हूं, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। लिप सर्विस एक नाउन है। मतलब ऐसे ही दिखाने के लिए किसी के सामने यह कह देना कि तुम उसको सपोर्ट करते हो या किसी चीज के लिए उससे अग्री करते हो, लेकिन अंदर से तुम उसका साथ नहीं देना चाहते। बस ऐसे ही कह दिया कि तुम उसके पक्ष में हो। नो ऑफ पीपल आर देयर टू पे लिप सर्विस टू द लीडर्स ड्यूरिंग इलेक्शन। बहुत सारे इलेक्शन के टाइम पर ऐसे लोग हैं जो नेताओं को दिखाने के लिए ऐसा कह देते हैं कि वह उनके पक्ष में है या फिर वह उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में क्या चलता है वह चीज अलग होती है। स्ट्रेट आफ्टर ये एक कॉलोकेशन है। इसका मतलब होता है किसी चीज के होने के ठीक तुरंत बाद। आई हैव टू अटेंड अनदर वेडिंग पार्टी स्ट्रेट आफ्टर दिस वन। इस वाली शादी की पार्टी के ठीक तुरंत बाद मुझे दूसरी शादी की पार्टी में शामिल होना है। एज इफ एक कंजंक्शन है। इसको आप इस सेंस में बोल सकते हो, मानो इट सीम्ड एज इफ आवर रिलेशनशिप केम टू एन एंड। ऐसा लगता था मानो कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। बेथिंक एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में या फिर किसी इंसान के बारे में सोचना। बेथिंक योरसेल्फ ऑफ व्हाट यू आर, जो तुम हो उसके बारे में सोचो। डूम स्क्रॉलिंग एक नाउन है। मतलब बेकार की या फिर फालतू की बातों को आप डूम स्क्रॉलिंग बोल सकते हो। ही इज इन द हैबिट ऑफ डूम स्क्रॉलिंग फॉर लेट नाइट आवर्स। देर रात तक फालतू की बातें करने की आदत उसे लड़के को है। मतलब वह कुछ ऐसी बातें करता है जो फालतू की होती है, जिनका कोई सेंस नहीं बनता। स्मॉम्बी ये एक नाउन है। मतलब एक इंसान जो मोबाइल पकड़े हुए मैसेज पढ़ रहा है या गेम्स खेल रहा है और उसके आसपास जो चीजें हैं या लोग हैं उस पर वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, अ स्मार्टफोन ज़ोंबी। मतलब स्मार्टफोन से चिपका हुआ कोई इंसान। ही वॉज प्लेइंग गेम्स ऑन स्मार्टफोन वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। ही इज रियली अ स्मॉम्बी। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख ली है तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में 693 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो यहां तक देखी है। अंडर समबडीज नोज ये एक फ्रेज है। मतलब किसी की आंखों के सामने, मतलब उस इंसान के बिल्कुल सामने। इसका उपयोग किसी बुरी चीज के बारे में किया जाता है जो स्पष्ट रूप से घटित होती है, लेकिन इस तरह से कि आप नोटिस नहीं करते हैं या उसे रोक नहीं सकते हैं। डिड ही स्टील मनी अंडर योर नोज? मतलब क्या उसने तुम्हारे सामने या फिर तुम्हारी नजरों के सामने रुपयों को चुराया? ओडियस ये एक एडजेक्टिव है। अगर आप किसी चीज या किसी इंसान को ओडियस कहते हो तो मतलब वह घृणा के लायक है या फिर नफरत के लायक है, जिसे आप पसंद नहीं करते हो, जिसमें आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। क्लीनिंग द टॉयलेट इज सच एन ओडियस टास्क। टॉयलेट की सफाई करना सच में एक अप्रिय या फिर अरुचिकर काम है, जिसे करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता या फिर वह घृणा के लायक है। बैशफुल एक एडजेक्टिव है। अगर कोई इंसान बैशफुल है तो मतलब वह बहुत ज्यादा लज्जित है या बहुत ज्यादा शर्मिला है या फिर आसानी से शर्मिंदा हो जाता है। डोंट बी बैशफुल, ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट। बहुत ज्यादा शर्मीले मत बनो, आत्मविश्वासी बनने की कोशिश करो। ब्लो आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है। मतलब किसी आग की लौ को फूंक मारकर बुझा देना। ब्लो आउट द कैंडल्स फर्स्ट बिफोर कटिंग द केक। केक को काटने से पहले मोमबत्तियां को फूंक मारकर पहले बुझा दो।
होल्ड ऑन टू समथिंग या फिर होल्ड ऑन टू समबडी, ये एक फ्रेजल वर्ब है। मतलब किसी चीज को बहुत ही कसकर पकड़ना या सावधानी से पकड़ना ताकि वह छूट ना जाए या फिर गिर ना जाए। इट इज वेरी विंडी, यू हैड बेटर होल्ड ऑन टू योर कैप। मतलब बहुत ज्यादा हवादार मौसम है, तुम्हें अपनी टोपी को कसकर या फिर सावधानी से पकड़ना चाहिए। पीविश एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई इंसान है वह बहुत ही आसानी से चिढ़ जाता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है। ही इज पीविश, दिस इज ओनली द रीजन वाई ही हैज नो फ्रेंड्स। डोलफुल, यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई इंसान है वह किसी चीज को लेकर उदास है या फिर दुखी है। आई डिनाइड टू गो फॉर शॉपिंग विथ हर, शी गेव मी अ डोलफुल लुक। मैंने उसके साथ शॉपिंग पर जाने के लिए मना किया तो उसने मुझे उदासी भरे चेहरे के साथ देखा। स्प्लैश एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पानी के साथ छप छप करना या फिर पानी का छिड़काव करना। चिल्ड्रन आर स्प्लैशिंग अराउंड द पूल एंड एंजॉइंग। बच्चे पूरे पल में पानी के साथ चुपचाप कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं। बी चफ टू बिट्स, यह एक इडियम है, कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा खुश है, हद से ज्यादा खुश है, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आई गॉट जॉब टुडे, आई एम चफ्ड टू बिट्स। आज मुझे नौकरी मिल गई तो मैं इसकी वजह से हद से ज्यादा खुश हूं।